हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड, जो कि हम एमएस वर्ड स्टेप बाय स्टेप बुक से कर रहे हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट की बुक है, एक बहुत अच्छे से इसमें एमएस वर्ड के सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अच्छे से सारा कुछ बताया गया है। तो मैंने आज ये बुक स्टार्ट की है। मैं सोच रही हूँ कि इसमें से हम कुछ डिस्कस करें। तो इसमें जो टॉपिक है एमएस वर्ड यूज़र इंटरफेस, तो हम वो टॉपिक करेंगे। उससे पहले हम थोड़े से कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं इस बुक के। तो यहाँ कंटेंट में सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इस बुक के बारे में, और उसके बाद हम पार्ट 1 में चैप्टर 1 में करेंगे यूज़र इंटरफेस। तो बेसिक एमएस वर्ड को एक्सप्लोर किया हुआ है, ये हम टेबल ऑफ कंटेंट से भी देख सकते हैं। पार्ट 1 करेंगे हम। पार्ट 1 में चैप्टर 1, इस पे मैं क्लिक करती हूँ तो इस चैप्टर पे हम पहुँच जाएंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे कुछ पहले फ़ीचर्स के बारे में बताया हुआ है। एमएस वर्ड 13 के फ़ीचर्स हैं कुछ, जैसे कि हम इसमें सबसे पहले यही बताया है कि हम एमएस वर्ड को यूज़ क्यों करते हैं। वो आप सबको पता होगा कि हम लेटर, एप्लीकेशन, किसी भी तरह का पेज डिज़ाइन करने के लिए, कवर पेज बनाने के लिए, ये सब ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए हम एमएस वर्ड का ही यूज़ करते हैं। जैसे कोई पेज डिज़ाइन करना है, कोई कवर पेज डिज़ाइन करना है, तो हम एमएस वर्ड के थ्रू भी वो सब कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम एमएस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो आगे फिर हम चलते हैं कि इसके हम डिफरेंट वर्जन्स के साथ कंपैरिजन करेंगे इस बुक में। तो हम आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम यूज़र इंटरफेस पे मूव करते हैं। तो इस बुक को आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बुक है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने इसमें से एक टॉपिक उठाया है यूज़र इंटरफेस, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। ये कुछ नए फीचर्स हैं जो वर्ड 13 में हैं, वो यहाँ पर दिखाए हुए हैं। अगर हम एम एस वर्ड 10 से 13 पे मूव कर रहे हैं तो कुछ नए फीचर्स हैं, जैसे स्टार्ट स्क्रीन है, क्लाउड एक्सेस है, काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो नए आए हैं 13 में, उनके बारे में बताया हुआ है। आगे अगर हम एम एस वर्ड 7 से 13 पे मूव कर रहे हैं डायरेक्टली, तो क्या नया है यहाँ पर, जैसे बैक स्टेज व्यू है, कस्टमाइजेबल रिबन है, नेविगेशन पेन है, ये सारे ऑप्शन 7 में नहीं थे, जो कि हमें 13 में डायरेक्टली मिल गए हैं। तो इस तरह से जो फीचर्स हैं, ये 1 बाय 1 इन्होंने सबको एक्सप्लेन किया हुआ है, कौन से फ़ीचर का क्या यूज़ है, वो सब यहाँ पर बताया हुआ है। आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं इसलिए जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके, जैसे ये वर्ड 3 से हम अगर हम 13 पे आएंगे तो क्या फ़ीचर्स हमें नए मिलेंगे। वर्ड 3 में तो रिबन भी नहीं था, तो यहाँ पर रिबन भी आया, लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड होंगी। तो अब हम आ गए हैं इसको स्क्रॉल करते हुए, वर्किंग इन द वर्ड 13 यूज़र इंटरफेस। तो हमें आज की वीडियो में ये टॉपिक कवर करना है। एमएस वर्ड का गोल क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को हम इफ़ेक्टिव बना सकें। तो यही हमारा गोल होता है, प्रेजेंटेबल बने, और वो जो भी डॉक्यूमेंट है हमारा, वो अट्रैक्टिव दिखे। तो उसके लिए हम वर्ड में टाइपिंग करते हैं। टाइपिंग करने के बाद हम उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। यही होता है हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। तो हमें एक यूज़र इंटरफेस मिलता है जब हम एम एस वर्ड को ओपन करते हैं, तो वो यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरह का होता है, जैसा ये हमें डायग्राम स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये काफ़ी सारे टैब्स हैं, टाइटल बार है, रिबन है, नीचे इसमें स्टेटस बार है। तो ये, और जो स्क्रीन है, ये इसमें हम डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं। बीच में जो स्क्रीन हमें नज़र आ रही है, राइट साइड पे एक स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है। तो ये सारा कुछ हमारे यूज़र इंटरफेस के अंदर आता है। हम 1 बाय 1 इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे ऊपर वाला था हमारा टाइटल बार। टाइटल बार ये फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड है,
जैसे टाइटल बार का लेफ़्ट साइड जो होता है उसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। राइट साइड पे होती है इसके हेल्प बटन और डिस्प्ले ऑप्शंस, और सेंटर पे डॉक्यूमेंट का टाइटल आता है। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे टाइटल बार में होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में हम कोई भी शॉर्टकट आइकन ऐड कर सकते हैं, और राइट साइड में मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़ और क्लोज़ बटन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आया रिबन। रिबन में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे रिबन में हमारे पास सबसे पहले तो टैब्स ही होती हैं। यहाँ पर हमारे पास 8 टैब्स बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, जैसे कि होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, डिज़ाइन है, ये टैब्स हैं। हर टैब में पर्टिकुलर कुछ ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि ये होम टैब सिलेक्टेड है तो इसमें फर्स्ट ग्रुप है क्लिपबोर्ड, फिर फ़ॉन्ट है, उसके बाद पैराग्राफ है और स्टाइल है, एडिट है, ये सारे ग्रुप्स हैं इसमें। फिर आगे मोर ऑप्शन है, उस पर क्लिक करते हैं तो फर्दर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। नीचे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, जिस पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें फर्दर ऑप्शंस होंगे। तो इस तरह से ये हमारा रिबन है, जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिनके थ्रू हम MS वर्ड डॉक्यूमेंट को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास बैक स्टेज व्यू आता है। जब हम फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये वाला व्यू हमारा ओपन होगा, इसको हम बैक स्टेज व्यू बोलते हैं। अब इसमें हमारे पास प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को दिखाया हुआ है राइट साइड पे। ये इसके इन्फो पार्ट में आता है सारा कुछ, तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं पेज। तो ये इसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा भी दूँगी वर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू। रिबन के बाद आते हैं हम स्टेटस बार में। स्टेटस बार हमारा पेज में सबसे नीचे आता है और उसके अंदर पेज का स्टेटस शो होगा हमें। जैसे लेफ़्ट साइड पे आएंगे डॉक्यूमेंटेशन इन्फॉर्मेशन आएगी, कितने पेजेस हैं, ट्रैक चेंजेस या कुछ भी जो भी हम इस स्टेटस बार पे ऐड करेंगे आइकन, वो यहाँ शो हो जाएगा। राइट साइड पे जूम कंट्रोल कि पेज को जूम कैसे करना है, जूम आउट कैसे करना है। तो अभी हम यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, तो उसके अंदर सारा आपको एक बार दिखा देती हूँ मैं। ये MS वर्ड की स्क्रीन है, इसको हम यूज़र इंटरफेस बोल रहे हैं। सबसे ऊपर वाली लाइन जो सेंटर पे आ रहा है वो है डॉक्यूमेंट का टाइटल। लेफ़्ट साइड पे कस्टमाइज़ टूल बार आ रही है। राइट साइड पे मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़, क्लोज़ बटन आ रहे हैं। और हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन, सेव, सेव एज़, ये सब बटन्स आ रहे हैं। तो यहाँ से हम फाइल को सेव कर सकते हैं कोई भी लोकेशन डाल के। फाइल का नेम डाल दिया मैंने यहाँ डेमो और लोकेशन सेलेक्ट की। उसके बाद डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया मैंने, और उसके बाद ये वर्ड डॉक्यूमेंट है हमारा, इसकी एक्सटेंशन होती है .docx। तो ये फाइल पे सेव पे क्लिक किया तो सेव हो गई, ऊपर टाइटल में नाम आ गया डेमो। राइट साइड पे ये ऑप्शंस हैं हमारे मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़, क्लोज़ बटन, और उसके साथ में जो ये आइकन आ रहा है उस पर क्लिक किया तो ये हमारे रिबन को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे शो टैब तो सिर्फ टैब शो होंगी, शो टैब एंड कमांड, तो ये टैब्स के साथ साथ उनकी कमांड्स को भी शो करेगा। इसमें लेफ़्ट साइड पे रूलर आता है, ऊपर रूलर आ रहा है। अभी स्टेटस बार का बताया था मैंने, सबसे नीचे स्टेटस बार भी आ रही है। जैसे यहाँ पर सिंगल पेज है तो पेज 1 ऑफ 1 लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर ये राइट साइड पे जूम इन, जूम आउट आ रहा है। क्लिक किया मैंने, उसको जूम करके दिखाया आपको। तो ये हमारी स्टेटस बार है। उसके बाद मैंने फ़ाइल पे क्लिक किया। अब हम यहाँ से इन्फ़ो पे क्लिक करेंगे तो ये इन्फ़ो वाले ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं सारे, जो हमारे बैक स्टेज व्यू पे शो होंगे। तो इसके बाद हमने दोबारा से वहाँ बैक एरो पे क्लिक कर दिया तो हम अपनी इसी स्क्रीन पर वापस से आ गए। तो यहाँ से मैंने रूलर व्यू टैब में जाके रूलर को ऑन किया तो रूलर यहाँ पर शो हो ही रहा था ऑलरेडी। उसके बाद नेविगेशन बार पे क्लिक किया, टिक किया
तो वो भी लेफ़्ट साइड में नेविगेशन बार भी शो होने लगी। तो ये हमारे ऑप्शंस थे सारे जो जो हमें करने हैं यूज़र इंटरफेस के अंदर। तो यहाँ तक का हमें यूज़र इंटरफेस में आता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्किंग विद रिबन करेंगे डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।